आप सभी को स्वागतम। आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी यूजिंग यूएफएसबीआई फॉर सिंगल लाइन एप्लीकेशन। एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग ऑन सिंगल लाइन के लिए ये यूनिवर्सल फेल से ब्लॉक इंटरफेस विथ ब्लॉक पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। हम आज शांतिपुर कृष्णनगर जंक्शन के बीच का जो सिंगल लाइन है वो यूएफएसबीआई और ब्लॉक पैनल की मदद से यूएफएसबीआई सिंगल लाइन का लाइन क्लियर लेने का तरीका और लाइन क्लियर कैंसलेशन का तरीका देखेंगे। उसके साथ ही साथ यूएफएसबीआई का जो ब्लॉक पैनल है उसमें कौन कौन से बटन होते हैं, कौन कौन की इंडिकेशन होते हैं और बिफोर टेकिंग लाइन क्लियर स्टेशन मास्टर को कौन कौन सा इंडिकेशन को इंश्योर करना है, हम विस्तार से आज देखने वाले हैं। इस वीडियो में सेंडिंग एंड स्टेशन है शांतिपुर जंक्शन और रिसीविंग स्टेशन है कृष्णनगर सिटी जंक्शन। इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि यूएफएसबीआई का ब्लॉक पैनल में कौन सा बटन्स होते हैं, कौन सा इंडिकेशंस होते हैं। फिर हम एक लाइन क्लियर लेके एडवांस स्टार्टर को टेक ऑफ करना उसको देखेंगे। फिर लाइन क्लियर कैंसलेशन कैसे करते हैं उसको समझेंगे। आखिर में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोबेबल कॉज ऑफ फेलियर बिकॉज ऑफ रॉन्ग ऑपरेशन। मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ यूएफएसबीआई ब्लॉक पैनल इज एसएम्स की। अगर ये की आउट रहेगा तो सेंडिंग एंड स्टेशन लाइन क्लियर नहीं ले पाएगा। अगला बॉटम है ट्रेन गोइंग टू बटन। फिर है सिंगल लाइन के स्पेसिफिक शंट रिलीज की। फिर अगला बटन है कैंसिल कोऑपरेशन बटन। जब सेंडिंग स्टेशन कोई लाइन क्लियर को कैंसिल करना चाहता है तो वो कॉपरेशन को एक्सटेंड करने के लिए ये वाला बटन को दबाता है। अगला बटन है कैंसिल बटन, जो लाइन क्लियर कैंसिलेशन जो रिसीविंग स्टेशन है वो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कैंसिल बटन है। ये बेल बटन है जो काफ़ी इस्तेमाल में आता है जब भी कोई स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन मास्टर को कॉल टू अटेंशन या फिर लाइन क्लियर लेने के लिए या फिर कैंसिल करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल होता है। फिर अगला है एक्नॉलेजमेंट बटन। पहला इंडिकेशन है यूएफएसबीआई या फिर मार्क्स ओके इंडिकेशन। जब यूएफएसबीआई और या फिर मार्क्स सही है तो ये ग्रीन लीड करता है। अगर कुछ फेलियर होता है तो वो एक्सटिंग्विश हो जाता है और मार्क्स फेल का इंडिकेशन आ जाता है, तो अभी ये ओके शो कर रहा है। अगला है लास्ट स्टॉप सिग्नल का इंडिकेशन। जब लास्ट स्टॉप सिग्नल ऑन है तब रेड रहता है या फिर ग्रीन हो जाता है टेक ऑफ करने पे। एसएन के इंडिकेशन येलो नियर ट्रेन गोइंग टू एरोहेड इंडिकेट्स दैट लास्ट स्टॉप सिग्नल का कंट्रोल ऑन या नॉर्मल है। अगला इंडिकेशन है शंट की इन या फिर शंट की आउट का। टू इंडिकेट शंट की ऑफ ईकेटी इज इन तब ग्रीन रहता है और जब शंट की आउट रहता है तो रेड इंडिकेट करता है। एसएनओई के इंडिकेशन ये शो करता है कि लास्ट स्टॉप सिग्नल रिसेप्शन सिग्नल और इसके कंट्रोल रियर स्टेशन में ऑन है एंड शंट की ऑफ ईकेटी एट द अदर स्टेशन इज इन। लाइन फ्री इंडिकेशन ये शो करता है कि ब्लॉक सेक्शन अनऑक्युपाइड है। अगर बीपीएससी फेल करता है या ब्लॉक सेक्शन ऑक्युपाइड होता है तो ये रेड इंडिकेट करता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि यूएफएसबीआई फॉर सिंगल लाइन एप्लीकेशन में लाइन क्लियर कैसे लिया जाता है और लाइन क्लियर लेने के पहले क्या क्या इंश्योर करना चाहिए। लाइन क्लियर रिक्वेस्ट करने से पहले सेंडिंग एंड स्टेशन मास्टर को ये इंश्योर करना चाहिए कि लाइन क्लोज्ड इंडिकेशन येलो ग्लो कर रहा है कि नहीं, लाइन फ्री इंडिकेशन ग्रीन ग्लो कर रहा है कि नहीं, एसएन के इंडिकेशन येलो और एसएनओई के इंडिकेशन येलो ब्लॉक पैनल पे ग्लो कर रहा है कि नहीं, शंट की इंडिकेशन ग्रीन होना चाहिए, यूएफएसबी मार्क्स का इंडिकेशन ओके होना चाहिए और कम्युनिकेशन लिंक फेल का इंडिकेशन एक्सटिंग्विश्ड होना चाहिए। रिसीविंग एंड स्टेशन मास्टर को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके ब्लॉक पैनल पे लाइन क्लोज्ड इंडिकेशन येलो है, लाइन फ्री इंडिकेशन ग्रीन है, एसएन के एंड एसएनओई के इंडिकेशन येलो है, शंट की का इंडिकेशन ग्रीन है, यूएफएसबीआई एंड मार्क्स का स्टेटस ओके इंडिकेशन ग्रीन है और कम्युनिकेशन लिंक फेल एक्सटिंग्विश्ड है। After ensuring this indication, SM of the intending station verbally consent लेता है from the station master of other end और फिर ट्रेन गोइंग टू बटन प्लस बेल बटन को दबाता है। करीब 2 सेकेंड बाद जो रिसीविंग स्टेशन होता है वहाँ पे पहले ट्रेन कमिंग फ्रॉम का जो इंडिकेशन है डायरेक्शनल एरोहेड विथ TCF ग्रीन में ग्लो कर जाता है
उसके बाद ही रिसीविंग एंड स्टेशन TCF होने के बाद ही जो सेंडिंग एंड स्टेशन है उसमें ट्रेन गोइंग टू का जो डायरेक्शनल एरो हेड है और जो TGT इंडिकेशन है ये दोनों ग्रीन ग्लो कर जाता है। अब साइड बाय साइड दोनों ब्लॉक पैनल में देख सकते हैं कि पहले मेरा रिसीविंग स्टेशन ट्रेन कमिंग फ्रॉम हो गया और मेरा ट्रेन गोइंग टू हो गया सेंडिंग एंड स्टेशन। अब हम सेंडिंग एंड स्टेशन का पैनल से आफ्टर गेटिंग लाइन क्लियर फ्रॉम माई ब्लॉक पैनल ऑफ UFSBI हम अभी LSS को टेक ऑफ करेंगे। तो हम लोग अभी LSS का सिग्नल बटन और रूट बटन जैसे ही दबाएंगे देखिए ये LSS ऑन से ऑफ हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि एक लाइन क्लियर को कैंसिल कैसे किया जाता है। लाइन क्लियर कैंसिलेशन करने के लिए हम फिर से एक टेस्ट लाइन क्लियर लेने वाले हैं। सेम सेंडिंग एंड स्टेशन मास्टर ट्रेन गोइंग टू प्लस बेल बटन दबाता है तो रिसीविंग एंड स्टेशन पे TCF हो जाता है और सेंडिंग एंड स्टेशन पे TGT। फिर सेंडिंग स्टेशन मास्टर कैंसिल कोऑपरेशन का जो ग्रीन बटन है उसको दबाता है। उसको दबाते ही येलो इंडिकेशन कैंसिल कोऑपरेशन का रिसीविंग स्टेशन पे आ जाता है। इस इंडिकेशन को देखते ही ब्लॉक पैनल पे रिसीविंग एंड स्टेशन मास्टर जैसे ही कैंसिल प्लस बेल बटन को दबाता है तो देखिए हमारा जो डायरेक्शनल एरो हेड था बोथ स्टेशन पे सेंडिंग एंड स्टेशन पे TGT विद ग्रीन और रिसीविंग एंड स्टेशन पे TCF प्लस ग्रीन दोनों ही ब्लिंक करने लगता है। और इसके साथ साथ एरो हेड के साथ साथ सिर्फ रिसीविंग एंड स्टेशन पे देखिए वो कैंसिल का जो इंडिकेशन है येलो वो भी ब्लिंक करने लगता है। ये कैंसिलेशन हम सबको पता है कि 120 सेकेंड के लिए चलते रहता है और कैंसिल करने से पहले हमें दोनों तरफ का कैंसिल का जो काउंटर है उसको देख लेना है। हालांकि कैंसिलेशन के बाद कैंसिलेशन काउंटर सिर्फ रिसीविंग एंड स्टेशन पे ही बढ़ता है। तो अभी 103 था हमारा रिसीविंग एंड स्टेशन पे। अब देखिए कैंसिलेशन हो गया है, दोनों तरफ लाइन क्लोज हो गया है और रिसीविंग एंड स्टेशन पे 104 हो गया है बीटर काउंटर आफ्टर दैट लाइन क्लियर कैंसिलेशन और दोनों पैनल पे लाइन क्लोज्ड का इंडिकेशन आ गया है। तो ये एक कंप्लीट ऑपरेशन हुआ लाइन क्लियर कैंसिलेशन इन सिंगल लाइन BPSC यूजिंग UFSBI। अब हम लोग देखेंगे टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इन BPSC यूजिंग UFSBI SNK एंड SNOE जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रॉन्ग ऑपरेशंस होते हैं। देखिए ये दोनों ब्लॉक पैनल पे अभी लाइन क्लियर लिया हुआ है सेंडिंग एंड स्टेशन पे। तो लाइन क्लियर लेने के बाद हम लोग सिग्नल को टेक ऑफ कर रहे हैं। LSS को सिग्नल बटन और रूट बटन को दबाएंगे तो हम लोग देखेंगे जब सेंडिंग एंड स्टेशन पे LSS को टेक ऑफ किया जाता है आफ्टर टेकिंग लाइन क्लियर ब्लॉक पैनल पे कौन सा इंडिकेशन चला जाता है और रिसीविंग एंड स्टेशन पे कौन सा इंडिकेशन चला जाता है। अभी सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड स्टेशन का ब्लॉक पैनल पे दोनों जगह पे SNK एंड SNOE का इंडिकेशन येलो ग्लो कर रहा है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि सेंडिंग एंड स्टेशन पे LSS को टेक ऑफ करने का। तो हम लोग अभी सिग्नल बटन प्लस रूट बटन को दबा रहे हैं। देखिए जैसे हमने सेंडिंग एंड स्टेशन पे LSS को टेक ऑफ किया तो रिसीविंग एंड स्टेशन पे SNOE का इंडिकेशन चला गया। इसका मतलब रिसीविंग एंड स्टेशन पे मास्टर को ये संदेश मिल रहा है कि सिग्नल नॉर्मल एट अदर एंड नहीं है, तो अदर एंड पे सिग्नल का कंट्रोल को रिवर्स किया गया है। और देखिए सेंडिंग एंड स्टेशन पे SNK का इंडिकेशन चला गया है। तो अभी हम लोग ये सिग्नल को कैंसिल करने वाले हैं। कैंसिल करने के जैसे ही किए हमने देखिए रिसीविंग एंड स्टेशन पे फिर से SNOE का इंडिकेशन चला आया और हमारा सेंडिंग एंड स्टेशन पे SNK का इंडिकेशन चला आ जाएगा। देखिए ये वापस चला है। तो हमें बिफोर टेकिंग लाइन क्लियर ये दोनों इंडिकेशन को इंश्योर करना चाहिए, नहीं तो ये रॉन्ग ऑपरेशन हो सकता है। और एक देखिए प्रोबेबल रॉन्ग ऑपरेशन अगर सेंडिंग एंड स्टेशन पे SM की आउट रहता है इन नहीं होके तब भी जो सेंडिंग एंड स्टेशन मास्टर है वो लाइन क्लियर नहीं ले पाएगा। और एक वेरी कॉमन रॉन्ग ऑपरेशन के चलते फेलियर होता है अगर मेरा रिसीविंग एंड स्टेशन पे शंट रिलीज की आउट रहता है तो मेरा जो सेंडिंग एंड स्टेशन मास्टर है वो ट्रेन गोइंग टू बटन प्लस बेल बटन दबाने के बाद भी उनको लाइन क्लियर नहीं मिलेगा। तो बोथ साइड ये इंश्योर करना चाहिए कि शंट रिलीज की इन है तभी लाइन क्लियर ले सकते हैं।